अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 3 और 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का है उसमें क्वेश्चन वो समटाइम्स ये भी करता है स्टेट ऑफ इमरजेंसी 2007 उसको एक्सप्लेन करो, पीसीओ 2007 में लगा था उसको एक्सप्लेन करो, डिक्लेयरिंग पीसीओ 2007 जब उसको इलीगल करार दिया गया तो उसको एक्सप्लेन करो। तो इन तीनों पॉइंट्स में से कोई से दो पॉइंट वो बना के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। उसके बाद जाके आपको पीएलडी 2008 का जो केस है और पीसीओ जजिस के 2009 उसके बाद समझ आएगा। ठीक है, पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री को ज़रा देखें। ये क्वेश्चन भी आ सकता है 20 नंबर का क्वेश्चन। तो अगर वो सबसे पहले वो ये पूछेंगे स्टेट ऑफ इमरजेंसी क्या है, सबसे पहले स्टेट ऑफ इमरजेंसी की हेडिंग देनी है, उसके बाद उसकी सब हेडिंग बैकग्राउंड देनी है। उसमें बताना है कि नवंबर 3 2007 को जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी नाफिज की थी। रीज़न ये दी थी कि मुल्की हालात ख़राब होते जा रहे हैं, इसकी वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी, सीरियस थ्रेट्स और नेशनल सिक्योरिटी को और वगैरह वगैरह। तो सीरियस थ्रेट्स है नेशन को इस वजह से, और ये जब इमरजेंसी लगाएगी तो सिर्फ वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द स्टेट की ये लगाएगी। ठीक है, उसके बाद अब इसके की एक्शंस लिखने हैं। इसमें की एक्शंस क्या थे? मिलिट्री का रूल्स स्टार्ट हो गया। उसके बाद फ्रेश ओथ राइट आफ्टर दिस इमरजेंसी के फ्रेश ओथ 2007 को वो डिक्लेयर कर दिया गया था। उसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे। मैनी चीफ जस्टिस जो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, वो भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हुए थे। फिर प्रोटेस्ट पे जो है ना वो बैन लगा दिया गया था। उसके बाद पीसीओ 2007 जब राइट आफ्टर द इमरजेंसी पीसीओ 2007 वो उसको नाफिज कर दिया गया, जो जनरल मुशर्रफ ने किया था, जो कि बहुत उस वक्त प्रेसिडेंट भी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। तो इसकी की प्रोविजंस लिखने की प्रोविजंस में ये सम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सस्पेंडेड, द प्रेसिडेंट गेन द पावर अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स जितने भी मैंने यहाँ पे बताए गए हैं सारे सस्पेंड कर दिए गए थे और जजेस को बोला गया कि जो नए ओथ के मुताबिक हलफ उठाया जाए। पार्लियामेंट एंड असम्बली जो कंटिन्यू वर्क तो कर रही थी, लेकिन उनके पावर्स को लिमिटेड करार दिया गया था। फिर डिक्लेयरिंग पीसीओ इलीगल, इसकी हेडिंग देके उसके सब हेडिंग पे बैकग्राउंड बताना है। वही पीछे जो दो मेन हेडिंग्स का बैकग्राउंड बताना भी बताना है कि ऑन 3 नवंबर 2007 को जो बैरिस्टर एतजाज़ अहसन थे उन्होंने फ़ाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, रिक्वेस्ट की थी कि इसको इमरजेंसी को जो है वो ना नाफिज होने दें, इसको स्टॉप किया जाए। तो फिर उसके बाद ये 7 जजेस पे मुश्तमिल था, जिसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी व चीफ जस्टिस है। फिर उन्होंने 2007 को पीसीओ 2007 को इलीगल करार दिया गया था। 2 पेजेस पे वो इशू कर दी थी अपने स्टेटमेंट्स को, इलीगल करार दिया गया। तो राइट आफ्टर दैट द मिलिट्री पर्सनल्स एंटर इन द सुप्रीम कोर्ट एंड अरेस्ट जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी एंड देन प्लेस्ड देम अंडर हाउस अरेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम पीएलडी 2008 2009 डिस्कस करेंगे। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।